किएगा तो अभिनंदन को खुद मारे थे, उस हेलीकॉप्टर को मार कर गिराए थे ये खुद लोग। अभी पुलवामा अटैक हुआ, कोई बोला पाकिस्तान को खेद देंगे, इसको खेद देंगे। अरे दम है तो चाइना पे बात करके देख लो, लद्दाख में घुस गया है सर्जिकल स्ट्राइक। साला नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पास पैसा लेके भाग। एक भी बात उन सबके बोले हैं? इनके सामने से लेके भाग गया, कोई बोला है? साथियों नमस्कार, इस समय हम गाजीपुर में हैं और आज माननीय अखिलेश जी का आगमन हुआ है गाजीपुर आरटीआई मैदान में। आप देख सकते हैं उधर पंडाल लगा है, भैया जी आप दिखाइए, उधर पंडाल लगा है, वो पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ है और उधर देखिए लोग आ रहे हैं और हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भाई जी हैं, युवा साथी हैं, क्या माहौल है गाजीपुर का, इससे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। स्वागत है भैया, क्या नाम पड़ेगा? भैया सुलेमान खान नाम पड़ेगा। गाजीपुर में क्या माहौल है? जी बहुत बढ़िया माहौल है। इस बार इंशाल्लाह हमारी अखिलेश भैया की सरकार बनेगी और गाजीपुर से भैया सांसद अफजाल अंसारी जी बनेंगे। जी विपक्ष बोल रहा है अब की बार 400 पार। नहीं, विपक्ष को बोलने दीजिए। इंशाल्लाह इस बार हमारी पार्टी जो है कि इंडिया गठबंधन 300 प्लस कर जाएगी। जी विश्वास है? जी बिल्कुल विश्वास है। क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम बेरोजगारी कम है क्या? बेरोजगारी को हटाना है और रोजगार को लाना है और इस भ्रष्टाचार की सरकार को भगाना है। अच्छा जी सरकार तो करे कि हम बहुत विकास किए हैं। जी आप देख सकते हैं क्या विकास किए हैं। ये जो कुछ भी सैलाब उमड़ा जन सैलाब, ये बेरोजगारी ही के लिए उड़ा है। ये सरकार तानाशाहों की सरकार रही है और 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय सिर्फ तानाशाही की। बहुत विकास किया है, गरीबों के लिए बहुत बहुत योजनाएं लाए हैं, रोड का जाल बिछ गया है, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर कौन सा रोजगार हुआ है? मेडिकल कॉलेज दिख रहा है कि नहीं? हमको तो कोई फायदा नहीं पहुँचा यहाँ से। जी पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, पूरी हिंदुस्तान के नौयुवा रो रहे हैं। जी विकास के दम पे 400 पार बोल रहे हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम समरजीत यादव है। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, अब की बार 400 पार होगा या नहीं होगा? ये सिर्फ इन सबकी जुमलों की सरकार है और कुछ नहीं करते हैं। 400 पार का इसी जगह देखिए, हर एक विधानसभा से यहाँ हार रहे हैं। कैंडिडेट दिए पारसनाथ यादव और कहते हैं हीरो की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे गाजीपुर में और भगवान कृष्ण का फोटो जब यहाँ के प्रत्याशी पारसनाथ दिखाए तो प्रधानमंत्री जी फोटो को हटवा दिए और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। राम भक्त हैं। अरे राम भक्त हैं, राम कहने से हो जाएगा? यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ पर रोजगार दीजिए। 2 करोड़ कुछ नहीं, न तो 15 लाख आया, न तो 2 करोड़ साल में क्या किए हैं अब तक। नौजवानों के लिए बहुत योजनाएं निकाले हैं, बोल रहे हैं कि रोजगार को लिए बैंक से पैसा मिला है, आप लेकर के रोजगार करते रहिए। जी हमें तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पर तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है अभी तक। अगर इस बार इनकी सरकार बन जाएगी तो हम लोग तो भाग जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान रोएगा बैठ के इनकी सरकार बनते ही। जी विश्वगुरु बन रहा है। जी बनने दीजिए उनको, वो बना रहे हैं। वो जुमलों वाली बात है ना, वो विश्वगुरु बने। हमको क्या मिल रहा है? यहाँ के गरीबों को क्या मिला? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। गरीब सिर्फ उजड़ रहे हैं यहाँ पर। राशन मिला है, सिलेंडर मिला है, शौचालय मिला है, बहुत कुछ मिल रहा है। सिलेंडर तो हम लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं। 1100-1200 रुपये सिलेंडर। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उससे पहले राशन तो सब कांग्रेस की सरकार से मिल रही है ना। 2012 से हमको मिल रहा है ये राशन। 2014 में तो ये आए और इन्होंने अपना पोस्टर लगवा दिया, तो ये अपना नाम दिखा दिया कि हम राशन देते हैं पूरे हिंदुस्तान के लॉकडाउन में बहुत लोगों की सहायता है सरकार ने किया। जी ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन के बगैर इंसान बहुत सारे लोग मर गए, यही सरकार थी। बहुत लोगों को जो रास्ते में पड़े हुए थे उन लोगों को घर तक पहुंचाने का कार्य किया है मोदी। जी बिल्कुल आपके हिसाब से होगा, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। कितने लोग रास्ते में पैदल चलते चलते पानी के बगैर मर गए लोग। हम लोग खुद सूरत रह रहे थे उस समय। हाँ सूरत से बहुत लोग आए तो गाड़ियों बेच करके लोग बस ऐसे सर, खाली कुछ लोग आए, कुछ लोग पैदल चलते चलते बिना खाना पानी के रास्ते में मर गए, सामने सोए मर गए। ऐसे कुछ तो सोनू सूद काम किए हैं सरकार, बीजेपी सरकार से बढ़िया तो सोनू सूद काम किए हैं बिना कोई स्वार्थ के। अपने इतने लोगों को गुजरात, बम्बई, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से सोनू सूद कि हर एक आदमी को जहाँ तक वो हुआ है सोनू सूद सबको पहुँचा है। ये सरकार क्या बात करती है, केवल जुमलों वाली सरकार है और कुछ है नहीं।
बस अब ऐसे बोल दो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, उससे पहले ही से वो हो चुका था, बस अभी बनने के लिए नींव रखी जा रही थी। अखिलेश सरकार से चालू हुआ था, लेकिन अभी नींव नहीं रखा था, लेकिन पास उन्हीं में हुआ था। हाईवे देख रहे हैं, हाईवे जाल भी हाईवे वही सफाई की देन है भैया, सफाई की देन है। ये क्या बिछाए हैं, बस वही है जो बिछा दिए थे, बस उसी पे काम कर रहे हैं। अभी मुआवजा कितना मिला था इसमें, अब इस समय ये बिछवा रहे हैं थोड़ी सी, उसमें किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। जितने जमीनों की कीमत है वो दे ही नहीं रहे हैं। ये क्या बात करेंगे हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को खेत देंगे, इसको खेत देंगे। अरे दम है तो चाइना पे बात करके देख लो, लद्दाख में घुस गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की अब वही थोड़ा सा आक्रोश हो जाते हैं, मतलब कुछ गलत सब निकल जाता है। ये सब बोलते हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ किए हैं, दिखाएं कहीं। अपना हेलीकॉप्टर खुद अपने मारकर, अभिनंदन को खुद ये लोग मारे थे। अगर रिपोर्ट देखिएगा तो अभिनंदन को खुद मारे थे, उस हेलीकॉप्टर को मार कर गिराए थे ये खुद लोग। अभी पुलवामा अटैक हुआ, कोई बोला, कोई बुला दिखाया कोई? कानपुर में अभी 2 लड़कियां भट्टे पे रेप करके मार दिए, तब गए थे थाना में, नहीं कोई सुनवाई हुई, कोई बोला नहीं हुई, फांसी पे लटक गई अपने, कोई सुनवाई नहीं। फिर उसका बाप गया थाने में तरहीज देने के लिए कि कम से कम हमको न्याय मिले, कहीं कुछ नहीं हुआ। कि ये सब क्या कहा जाए इनको? सरकार तो बोल रही है कि महिलाओं बहनों का बहुत सम्मान हम करते हैं और ये माफियाओं का अंत हो रहा है। अरे सर कहाँ माफिया अंत हो रहा? ब्रिजेश सिंह वैसे ही पड़े हुए हैं, ब्रिजेश सिंह वैसे ही पड़े हैं, कहाँ से माफिया हैं भाई? ये बस जो हैं मुसलमानों लोगों पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं ये, बस यही है। हिंदू मुस्लिम इनका एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम और राम का, और कुछ है नहीं। अभी भाई साहब बता रहे थे कृष्ण का फोटो दिखाए तो मोदी जी हटा दिए, क्या वो भगवान नहीं है? कृष्ण भगवान नहीं है, राम ही भगवान है। कहाँ से भगवान है? सबसे बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर का था वो इस सरकार ने हल कर दिया, आप लोग कुछ हल नहीं हुआ है, अभी कहाँ बना भी है, वो भी बना होना कुछ नहीं है। जो है टेंट फेंट लगा के चालू करवा दिए हैं। उन सबका मुद्दा यही था कि राम मंदिर बनवा देंगे, इस बार चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन इन सबको चुनाव, इन सबके पानी फेरा है पेपर लीक। अभी आप बताइए, रोजगारों को, मतलब इतने सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या रोजगार मिला है? कहीं भर्ती निकली है? जो निकल रहा है वो भी पेपर लीक, तो कहीं इधर से पेपर आउट, उधर से पेपर आउट, कहीं से मिल रहा है इन लोग को। अभी यहाँ तक कि आरओ का पेपर लीक हो रहा है इन सरकारों में। आप हमसे ज़्यादा एज है, लेकिन आपको पता होगा कभी आरओ का पेपर नहीं लीक हुआ है। बहुत से सरकारें रही हैं, बहुजन की रही हैं, सपा की रही हैं, बीजेपी की रही हैं, लेकिन कभी आरओ का नहीं। भले छोटे मोटे हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े यूपीएससी वाले पेपर नहीं लीक होते हैं। जो पकड़े जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, सरकार चिल्ला रही, बोल रही है। जो भी पकड़े जाएंगे फर्जीवाड़े में उस पर कार्रवाई होगी। सुनिए बताइए, इसी पुलिस वाले में ना बलिया के 2-3 यादव पकड़ाए थे शुरू में सबसे, तो ये लगा कि यादव खराब है। अभी उसका मास्टरमाइंड निकला था इलाहाबाद का, वो भी श्रीवास्तव था। उसके ऊपर कुछ नहीं बोले, एक दिन भी पेपर में नहीं लाए हैं। तो अफजाल अंसारी को गाजीपुर से बोल रहे हैं लोग कि माफिया है, माफिया को वोट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जेल में इनकी जेल में क्या माफिया क्या किए हैं कि माफिया हैं? क्या किए हैं वही हम पूछना चाह रहे, क्या किए हैं? अब अमित शाह से बड़ा कोई तड़ी पार नहीं है। अमित शाह से बड़ा कोई तड़ी पार नहीं है। आज गृह मंत्री बना होगा, उसका लड़का भी बीबीसीआई का, अब कुछ बोलने तो आता नहीं है। बीबीसीआई परिवारवाद करते हैं, वो परिवारवाद नहीं है, और ये परिवारवाद हो जाता है, परिवारवाद हो जाता है। अमित शाह का लड़का कल ही सैदपुर में मुख्यमंत्री जी आए थे, और हर एक गांव में अफजाल अंसारी के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं कि माफिया हैं, तो यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं बीजेपी के लोग जैसे बोल रहे हैं कि माफिया हैं, तो यहाँ की जनता से पूछे, उन गरीबों से पूछे कि क्या अफजाल अंसारी या उनके फैमिली के लोग जो शहीद हुए इस वक्त, मुख्तार अंसारी जी, क्या वो माफिया थे कि वो गरीबों के मसीहा थे? यहाँ का जब उनका जनाजा उठा तो लाखों के तादाद में लोग उनकी मिट्टी में शामिल हुए। यहाँ की डीएम धारा 144 भी लागू था, और यहाँ की माननीय डीएम साहब भी उसमें रुकावट भी बनी, और कितना सारा बवाल हुआ वहाँ पर। तो विपक्ष कहता है कि ऐसे जनाजे में तो लोग जाते हैं, स्वाभाविक, सबका जाना स्वाभाविक। नहीं, देखिए यहाँ पर ये मणिपुर का मन नहीं आता। बोले थे ना कि महिलाओं का ये कर रहे हैं, वो बहुत सम्मान कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ? उन सबको वस्त्र उतार कर नंगा घुमाया जा रहा है। एक मणिपुर का माँ आया इनके नाम पे? कभी भी नहीं आया, आ ही नहीं सकता है। इनको बस करना है हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये बांटना चाहते हैं, मुस्लिम दोनों मिलकर सफाया करें। किस मुद्दे पे आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब है नहीं, दे नहीं रहे हैं।
यही चीज़ हमसे सबसे बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर तो वो तो है ही है, वो तो मुद्दा है यही है। अब जैसे रोजगार आएगा तो रोजगार में अइबे करेगा। अब इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी बोले ही है कि हम सरकार में आएंगे तो इस योजना को हम खत्म करेंगे। और फिर यहाँ तक अगर ये सरकार 5 किलो दे रही तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन वो 10 किलो का देने का वो घोषणा पत्र जारी किए थे, वो कहाँ सही है? हाँ? और सही नहीं है। अब हम ये नहीं कर रहे हैं, अब कम से कम 5 किलो दे रहा है, वो 10 किलो देगा, कहीं से देगा। अब 22 लोगों का जो 16 लाख करोड़ माफ कर दिया है, उससे अच्छा तो कम से कम उसका काट कर हमें देगा ना। 22 ये तो पूरे जनते को देगा, ये 16 लाख करोड़ 22 लोगों को दे रहा है। और बाकिया 139 करोड़ और कितने लोग वो कहाँ जाएंगे? 22 लोग 140 करोड़ जनसंख्या में केवल 22 लोगों का कर्जा माफ कर रहा है, और लोग कहाँ जाएंगे? 5 किलो राशन पे वो सब टिक जाएंगे? अरे तुम अपना भैया हम लोग को सुविधा दे दे, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। कोई सरकार आ जाए, लोन दे रही सरकार, धंधा कहाँ को दे रही है लोन? सबको रोजगार नौकरी लोन दे रही है, अगले दिन आके धमका रहे हैं कि हमको हमारा लोन हमको जैसे लोन लेकर तुरंत धमका रहे हैं कि हमें पैसा दो नहीं, तुम्हारा ये कर देंगे, सीट कर देंगे। साला नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पास पैसा लेके भाग। एक भी बात उन सबके बोले हैं? इनके सामने से लेके भागे, कोई बोला है? उस पे तो आवाज ही नहीं आती है इनकी। क्या लगता है युवा साथी जो है इस समय परेशान है? एकदम परेशान है भैया, एकदम परेशान है। अरे वो शादी की बात अलग भैया, वो तो कहीं भी होबे करेगा। लेकिन हाँ, अगर रोजगार मिल जाएगा तो समझिए, एक घर में अगर एक रोजगार करेगा तो कम से कम 5 परिवार जी बुलाएगा ना, 5 सदस्य को खाने के लिए देगा ना। यहाँ तो भैया कोई नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार है महाराज? पकौड़ा तले, पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तोड़ा कोई रोजगार नहीं है भैया। वो भी धंधा है, धंधा नहीं है, नहीं रोजगार है। अब कहीं दिखा दीजिए अगर रोजगार है तो हम मान जाएंगे। बीजेपी रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। पकौड़ा तलना, दुकान खोल करके लोग कमाते हैं। एक MBA BA करके कोई पकौड़ा तले, वो कोई रोजगार नहीं है, वो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार उसको बोला जाता है कहीं आप उसको कहीं लगाइए, कहीं मतलब कोई फैक्ट्री खोलिए, उसमें ही उसको जगह दीजिए। पकौड़ा तलना तो आम आदमी तो कर लेगा ना। हम पढ़े हैं, लिखे हैं, इतना पैसा क्यों? फिर इसका मतलब हमारे माँ बाप को हम चूतिया बनाए, इसका मतलब? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने देखा ये युवा साथियों की आवाज़ है, और आज इस मैदान में माननीय अखिलेश जी का आगमन हुआ है।